जितने लोगों पर उनका उपकार है वो सब देवराज शास्त्री जी का उपकार चुकाना चाहें तो क्या करें? आप बताइए, क्या करें? उनको तो वापस नहीं किया जा सकता, उनका जो ऋण है उनको वापस नहीं कर सकते आप, लेकिन एक तरीका है, ऋण तो उसी को चुकाना होगा जिससे आपने लिया। उपकार चुकाने का एक मार्ग और है जो ईश्वरीय है। तो यहां मैं आपको एक संस्मरण सुनाते हुए बात समाप्त करूंगा। बहुत से लोग हैं जो उनके प्रति अपने श्रद्धा वचन कहना चाहेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन, दोनों अभी हैं। तो हिलेरी क्लिंटन जब युवा थी और बिल क्लिंटन से उनकी शादी भी नहीं हुई थी, तब हिलेरी क्लिंटन के पिता का देहांत हो गया। तो अमेरिका में वो लोग ईसाई हैं, तो क्रिश्चियन परंपरा के अनुसार कब्रिस्तान में, कब्र में उनको दफनाया जाना था, उनका अंतिम संस्कार होना था। पादरी प्रीस्ट वहां पर उपस्थित थे और परिवार के लोग और मित्र लोग। तो जब वो दफना दिए गए, मिट्टी वगैरह डाल दी गई और जो भी रस्म है वो पूरी हो गई, तो लोग विदा होने लगे, तब हिलेरी क्लिंटन का ध्यान गया कि एक नौजवान दूर खड़ा हुआ एक पेड़ के नीचे रो रहा है। आप जानते हैं अमेरिका में गोरे लोग हैं, व्हाइट पीपल जो अपने कहते हैं, अंग्रेज, ब्रिटिश लोगों के वंशज, वो वहां जाकर बसे। और वो अफ्रीका के काले लोगों को, ब्लैक नस्ल के जो लोग हैं एकदम काले होते हैं, उतना काला कोई भारत में नहीं पाया जाता, लंबे तगड़े, उन लोगों को वहां गुलाम बनाकर लाया गया। सड़कें बनवानी थी, बिल्डिंग बनवानी थी, जंगल कटवाने थे, खेती करवानी थी। तो गोरे लोगों ने उनको गुलाम बनाकर वहां से पानी के जहाजों में और वैसे लाद लाद कर लाए और उनसे वहां काम करवाया। फिर वो लोग भी वहां बस गए। फिर गुलाम प्रथा पूरी धरती पर खत्म हो गई। बहुत सारे क्रांति आंदोलन हुए। गुलाम प्रथा कि मनुष्य मनुष्य को गुलाम बनाकर काम करे, ये गंदी रस्म खत्म हो गई। लेकिन ब्लैक लोग भी रहते हैं अमेरिका में और व्हाइट लोग भी रहते हैं, गोरे और काले दोनों रहते हैं, दोनों वहां के नागरिक हैं, दोनों को वोटिंग राइट है, अपना अपना काम करो। लेकिन आपस में रिश्तेदारियां नहीं है, कोई शादी संबंध बहुत रेयर होते हैं। तो हिलेरी ने ये देखा कि ये काला नौजवान, ये अफ्रीकन नौजवान, ये यहां क्यों आया है? मैंने तो इसे कभी देखा नहीं, कहीं दूर दूर तक ये हमारे रिश्ते में नहीं, परिचितों मित्रों में नहीं, ये क्यों रो रहा है? तो वो उस युवा व्यक्ति के पास गए और उन्होंने पूछा कि सर आप कौन हैं, आप यहाँ किस रिश्ते से आए हैं, मेरे पिता आपके क्या थे, उनको आप कैसे जानते थे और आप इतने दुखी हैं, आप रो रहे हैं? तो उस युवक ने कहा कि आप नहीं जान सकेंगे कि मैं कौन हूं, मैं भी आपको पहली बार देख रहा हूं। ये बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको ही बता दूं कि अमेरिका में एक नियम है कि 12वीं तक की पढ़ाई बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क और कंपलसरी। कोई माता पिता चाहें कि हम पढ़ने नहीं भेजते, ऐसा आप नहीं कर सकते। पुलिस ले जाएगी, हॉस्टल में रख देगी, बच्चे के खाने पीने का प्रबंध सरकार करेगी, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई निःशुल्क है, फ्री है और कंपलसरी है, अनिवार्य है। लेकिन 12वीं के बाद पढ़ाई बहुत महंगी है, या तो पैसे दो या आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, आप बड़े मेधावी हैं, बहुत अच्छे मार्क्स पाए, कंपटीशन क्वालिफाई करिए, तो फिर सरकार की ओर से व्यवस्था होगी। तो ज्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं कि खर्च नहीं दे सकते यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, तो काम करने लगते हैं, 2, 4, 5, 6 घंटे काम करते हैं और इवनिंग क्लास की सुविधा है, वहां शाम को पढ़ लेते हैं, पढ़ाई भी चलती रहती है, काम भी चलता रहता है, उससे फीस और खाना पीने का खर्च जुट जाता है। और 12वीं क्लास पास करते ही माता पिता की जिम्मेदारी से वो दूर होना चाहते हैं। तो उस नौजवान ने हिलेरी क्लिंटन को कहा कि देखिए, आप मुझे नहीं जानती, मैंने जब 12वीं पास कर ली, अब मेरे सामने मेरा भविष्य था, मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे इतने मार्क्स नहीं थे कि मुझे स्कॉलरशिप मिल सके, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कॉलेज में एडमिशन ले सकूं, पढ़ाई की फीस दे सकूं। इसलिए मैंने तय किया कि मैं काम करूंगा और पढ़ूंगा भी। तो काम मांगने के लिए मैं आपके पिता के ऑफिस में पहुंचा। तो आपके पिता के पास मैं काम मांगने के लिए गया था, उनके ऑफिस में। तो आपके पिता ने मुझसे पूछा कि तुम पढ़ना चाहते हो? उन्होंने मुझसे 2-4 सवाल किए, मेरी जनरल नॉलेज और जो जो सब्जेक्ट थे उनका थोड़ा सा टेस्ट लिया। फिर बोले तुम बुद्धिमान हो, पढ़ना चाहो तो मैं तुम्हारी फीस भर दूंगा, तुम पूरे टाइम पढ़ो।
तो जब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम पढ़ो, चिंता मत करो, काम करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी फीस भरूंगा, तो मैं उस समय 12वीं क्लास पास करके एक नवयुवा था और मेरे मन में जोश था और अहंकार भी था। एक गोरा मुझ पर मेहरबानी दिखा रहा है, मुझे पसंद नहीं आया और मैंने कहा कि मैं आपके पास काम मांगने आया हूं, भीख मांगने नहीं आया हूं। मुझे आप भीख नहीं दीजिए कि आप मेरी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे, आप तो मुझे काम दे सकते हो, जॉब दे सकते हो तो दीजिए। तो आपके पिता मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें ये भीख लगता है, मेरी हेल्प अगर भीख लगती है तो लोन की तरह ले लो, ऋण की तरह ले लो और तुम पूरा टाइम पढ़ाई में दो और जब पढ़ लिख लो और जब अच्छा जॉब तुम्हारा हो जाए तब मेरा ये कर्ज चुका देना, ब्याज सहित चुका देना। उनकी ये बात मुझे ठीक लगी और मैंने कहा ठीक है, इस शर्त पर मैं आपका लोन ले लूंगा। तो जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और मैं इंजीनियर हो गया और मैं एक अच्छी कंपनी में काम करने लगा, तब मैं कुछ पैसे लेकर के, कुछ डॉलर लेकर के, चेकबुक लेकर के आपके पिता के पास पहुंचा और मैंने उन्हें कहा कि पहली किस्त ब्याज वगैरह लगा लीजिए, जितना आपने मेरी पढ़ाई पर खर्च किया है उसकी पहली किस्त देने के लिए मैं आया हूं, धीरे धीरे मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। तो पहले जब मैं मिला था तब वो मुस्कुराए थे, इस बार हंसे और उन्होंने अपने ड्रार से उनकी चेयर के पीछे जो अलमारी थी उसको खोला और उसमें से अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल निकाली, पासबुक निकाली और मुझे दिखाई और कहा कि देखो मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने डॉलर हैं कि तुम कितना भी दोगे वो ऐसा होगा जैसे कि समुद्र में बारिश कर दी। तो समुद्र में बारिश करने से क्या फायदा? देखो मैंने जो तुम्हें पैसे दिए उससे तुम्हारी जिंदगी संवरी है कि नहीं? पैसे को इस पैसे की शक्ल में लौटाओगे तो ये इस कर्ज में, इस लोन में उपकार भी था, इसको आप पूरा नहीं चुका सकते। इसको चुकाने का तो एक ही तरीका है, इसको चुकाने का तो एक ही तरीका है। तो मैंने पूछा क्या तरीका है? तो आपके पिता बोले एक ही तरीका है, इस पैसे को मुझे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, इस पैसे को कई गुना करके वापस करो, ईश्वर को वापस करो, समाज को वापस करो। जब तुम्हें तुम्हारी उस समय की उम्र का कोई नौजवान 12वीं क्लास पास किए हुए तड़पता हुआ पढ़ाई के लिए दिखे, मेधावी हो, बुद्धिमान हो, तो उसकी हेल्प कर देना और आगे करते जाना और उसको भी ये कह देना कि वो भी इस तरह आगे हेल्प करता जाए, तो एक सिलसिला बनेगा। तो ऋषियों ने ये जो ऋण, ये उपकारों की एक श्रृंखला शुरू की। इसमें ऐसे लोग जो दिव्य आत्मा होते हैं, जिन्होंने सारा जीवन अपने स्वार्थ की बजाय समाज सेवा के लिए, दूसरों के हित के लिए समर्पित कर दिया, उनका ऋण भगत सिंह का ऋण है कि नहीं हमारे आप पर? चंद्रशेखर आजाद का है कि नहीं? अशफाक उल्लाह खां का है कि नहीं? ऋषि दयानंद का है या नहीं? तो उस ऋण को उतारने का तो एक ही तरीका है कि हम भी कुछ ऐसा करें, उनकी प्रेरणाओं और आदर्शों के अनुसार अपना जीवन चलाएं। तो बस श्रद्धांजलि दिवस जब भी आयोजित किए जाते हैं तो उसका यही अर्थ, अभिप्राय और संदेश होता है कि जिन दिवंगत दिव्य आत्मा की, जिन पुण्य आत्मा की स्मृति संजोए हुए हम इकट्ठे हुए हैं, उनकी बातों को होता जाए, जिन वजह से, जिस पथ पर, जिस मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल और सार्थक किया, इसी तरह हम भी अपने जीवन को सफलता और सार्थकता की ओर ले जा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन दिव्य आत्मा के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम